ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕਰਾਰ। सीबीआई अदालत के फैसले तो बाद की बोले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति। आओ सुनिए। सबसे पहले आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है, गुरमीत राम रहीम, किशनलाल, निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, चारों लोगों को दोषी करार दिया है, तो हम अदालत के ऋणी हैं। हमें बिल्कुल 16-17 सालों से ये उम्मीद थी कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने जज साहब का बिल्कुल थैंक्स किया, धन्यवाद जताया और कहा कि आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। तो बिल्कुल माननीय जज साहब हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए, जिन्होंने हमें इतने समय बाद, इतने लंबे समय बाद एक न्याय दिया। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे लंबे संघर्ष के दौरान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हमारे गवाहों का मैं ऋणी हूँ, थैंक्स हूँ, जिन्होंने बिल्कुल अदालत के अंदर इतने दबाव के बावजूद बिल्कुल खड़े होकर ठोस तरीके से अपनी गवाही दी। तो इस संघर्ष के दौरान बहुत सारी दिक्कतें मुसीबतें सहनी पड़ी, हमें भी, गवाहों को भी। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई ऑफिसर्स का मैं ऋणी हूँ, थैंक्स करना चाहूँगा श्री सतीश डागर जी का, श्री सतपाल सिंह जी तत्कालीन जो एसपी साहब थे, उनकी पूरी टीम, राजेश खजूरिया इंस्पेक्टर साहब, पूरी की पूरी सीबीआई की टीम जो इसमें लगी हुई थी वो बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की और इस केस को इस मुकाम तक पहुंचाया। इतने लंबे समय में जो दबाव था, जो आरोपी, जो अपराधी जो था गुरमीत राम रहीम, उसका बहुत प्रभाव था, वो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य के सामने हमारे फादर ने जो टक्कर ली और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई के अंदर बहुत से लोगों ने अपना आहुति डाली, योगदान डाला। हम बिल्कुल राम रहीम को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए, उसको देखा हमने, जो है उसके चेहरे का हाव भाव जो है वो बिल्कुल चेहरा जो है वो ढला हुआ है और बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी के भी। तो इस फैसला सुनने के बाद जिस तरीके से हम थोड़े इमोशनल थे तो उसको थोड़ा झटका भी लगा। इस दोषी करार दिया गया है। 17 जनवरी जो है वो सजा पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए बहस होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय अदालत जो है वो सख्त सख्त सजा सुनाएगी और हम मांग करते हैं कि ऐसे आरोपी, ऐसे अपराधी के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। डेरा प्रमुख राम रहीम, जिसने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ना जाने और कितने गुनाह किए, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ना जाने कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया, कितनी जानें लीन ली, कितने साधुओं को नपुंसक बनाया और कितनी साध्वियों के साथ उनके घर उजाड़ दिए, उनकी इज्जत आबरू से खेलता रहा। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। अपने बहुत शांति मिली है क्योंकि इतना उनके बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे जब उसका मर्डर हुआ था। आज उसकी सामने सारी जब सर बहस हो रही थी तो राम रहीम क्या उम्मीद करते हैं? राम रहीम का बहुत बुरा हाल था और नीमी हुई, ऐसे नीचे झाँक रहा था, ऊपर देख नहीं रहा था। और वो उसको जज साहब जो बोल रहे थे उसका कोई पता नहीं चल रहा था भी क्या 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 हो रहा है क्या रहा नहीं। फिर जज साहब ने मैक पास में करके उसको बताया भी तेरे को सजा का दोषी करार कर दिया गया। तो उसके बाद ये फिर उसने समझाई भी हाँ ठीक। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।